नवोत्पल्ला चित्रोत्पल्ला महानदी की इस पावन धरा छत्तीसगढ़ के पावन पुरम में बसे ये पावन ग्राम तेंदुभाटा के समस्त संतजन, माता एवं बहनों, आदरणीय विद्युत जन, ज्ञानी जन, आदरणीय मंच संचालक भैया, इस आयोजन समिति के समस्त संतजन और अपने जीवन के बहुमूल्य फल अर्पित करके आज ये मानस मंच आयोजित करे, ये सबको दानदाता जन के श्री चरणों में आस्था मानस परिवार सिंहपुर के सादर नमन है, श्री चरणों में सादर प्रणाम। आज आपके पुण्य प्रताप से हमको भी थोड़ा कुछ अंश हमको भी मानस गान करने का अवसर मिला, ये हमारे लिए सौभाग्य है और इसके लिए हम सभी आस्था परिवार के सभी जनों के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लखन सिया रामचंद्र शंकर शरणम, हरि ओम हरि ओम हरि विघ्न हरण मंगल करण गौरी नंदनी, रिधि सिद्धि सहित पधारियो, मेरी पूरन कीजिए हमें। सुन डाला दुख भंजना सदा जो पालक बेस, सारे पहले सुमरियो श्री गौरी नंदनी। प्रथम निमन मेरे माता पिता को, जिनसे मिला शरीर, दूजे नमन मेरे गुरुदेव को, भय भजन आशीष। स्वर दो माता सरस्वती की, गुरु जी दो मुझे ज्ञान, अन्न दो माता धरती, जल बरसो इंद्र भगवान। कैसे करूं मैं वंदना, ना सुर ना है साज, आज परीक्षा है मेरी, लाज रखो महाराज। गुरु वंदन करूं मैं धर धरणी में सी, बालक जान कृपा करो, भक्ति दो बख्शी। गजमुख सन्मुख होते ही सकल पाप मिट जात, जैसे रवि के आते ही अंधकार मिट जात। लखन सिया राम
मनाऊं मनाऊं मैं तो प्रथम गणेश मनाऊं मनाऊं मैं तो प्रथम गणेश मनाऊं मनाऊं मैं तो प्रथम गणेश मनाऊं। प्रथम गणेश मनाऊं मनाऊं मैं तो प्रथम गणेश मनाऊं। चंदन अबीर बंदन घिस चंदन पति के बंदन घिस चंदन अबीर बंदन घिस चंदन अबीर बंदन माथे तिलक लगाऊं माथे तिलक लगाऊं मनाऊं मैं गणपति देव मनाऊं मनाऊं मैं तो गणपति देव मनाऊं। प्रथम गणेश मनाऊं प्रथम गणेश मनाऊं मनाऊं प्रथम गणेश मनाऊं मनाऊं मैं तो प्रथम गणेश मनाऊं। कमल बिच चंदन चौकी फूल कमल बिच चंदन चौकी फूल कमल बिच चंदन चौकी फूल कमल बिच चंदन चौकी गणपति दिल में बसाऊं गणपति दिल में बसाऊं मनाऊं मैं गणपति देव मनाऊं मनाऊं मैं तो गणपति देव मनाऊं। प्रथम गणेश मनाऊं प्रथम गणेश मनाऊं मनाऊं मैं तो प्रथम गणेश मनाऊं मनाऊं मैं तो प्रथम गणेश मनाऊं। चुन कलियां हार बना चुन कलियां हार बना चुन कलियां हार बना चुन कलियां हार बना गणपति जी पहनाऊं गणपति जी पहनाऊं
गणपति देव मनाओ मनाओ मैं तो गणपति देव मनाओ। प्रथम गणेश मनाओ, प्रथम गणेश मनाओ, मनाओ मैं तो प्रथम गणेश मनाओ, मैं तो प्रथम गणेश मनाओ। धूप और दीप की आरती बनाओ और दीप की आरती बनाओ, धूप और दीप की आरती बनाओ और दीप की आरती बनाओ। ललवन भोग लगाऊं ललवन भोग लगाऊं मनाऊं मैं गणपति देव मनाऊं मनाऊं मैं तो गणपति देव मनाऊं। प्रथम गणेश मनाओ, प्रथम गणेश मनाओ, मनाओ मैं तो प्रथम गणेश मनाओ, मनाओ मैं तो प्रथम गणेश मनाओ। मनाऊं मैं तो प्रथम गणेश मनाऊं मनाऊं मैं तो प्रथम गणेश मनाऊं मनाऊं मैं तो प्रथम गणेश मनाऊं। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। ओम हरि ओम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमय वन्दनाय मृत्युर्मोक्षेय मामृतम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतामर्षम् वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उपस्थित श्रोता समाज, हरि अनुरागी संतों, वात्सल्यमयी माता और नए ऊर्जावान मेरे युवा साथियों, श्रद्धा का चादर ओढ़ के मैं भी आज के गांव में कदम रखा हूं। श्रद्धा का चादर ओढ़ के आज मैं भी आपके गांव में कदम रखा हूं। सत्संग के मेला में, सत्संग के मेला में डूब जाऊं, ये मेरा मन कर रहा है। और आपकी उपस्थिति देखकर मैं भी भक्ति मार्ग में 2 कदम दौड़ चलूं, ये मेरा बुढ़ापा हुआ तन कह रहा है। आओ, आप सबके अथक प्रयास से सज्जित यह मंच भक्ति की तलाश में प्रथम कदम, प्रथम दिवस है नया आयोजन, और प्रथम दिवस के आयोजन में प्रथम ही आपकी महानता और श्रद्धा की लवरेज चमकते इन चेहरों को देखकर लग रहा है कि वास्तविक में भक्ति की तलाश में आपके सामूहिक प्रयास
अतुलनीय है, अकथनीय है। और इसी भीड़ में जिस प्रकार भक्ति के मार्ग में आप लोग निकले हैं, उन्हें मैं भी इस नाचीज को शामिल कर लीजिएगा। नाम तो रखा हूं आस्था मानस परिवार आस्था जागरण। मेरे खुद के मन में कितनी आस्था है ये मैं खुद ही आंकलन करने आज इस व्यास मंच पर बैठा हूं। मैं राघवेंद्र सरकार के संबंध में कुछ कहने या बोलने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं उन्हें जानता ही नहीं। और आदमी तब किसी के संबंध में बोलता है जब उसको अच्छी तरह जानता है। भाई हमारे आसपास रहने वाले कोई पड़ोसी हो जिसके बचपन से लेकर जवानी तक हर क्रियाकलाप अगर जानते हैं तो हम जरूर दो शब्द बोलेंगे, लेकिन ये तो हरि अनंत हरि कथा अनंता। और मैं ना मूर्ख नादान नाचीज पापर कैसे कुछ बोल पाऊंगा, इसलिए कहना और बोलना शब्द मेरे लिए अपराध तुल्य है। हाँ, इस व्यासपीठ पर बैठकर इस रामचरितमानस के 9 अक्षरों में लिखे रामचरितमानस के नवमी के महत्व जो पूर्णांक है उसी के संबंध में निवेदन ही करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं भी आपकी भांति उसी भक्ति के मार्ग में जाऊंगा। ये अलग बात है कि प्रभु रामचंद्र जी की अनुग्रह और आपके बीच कहीं भाव स्वरूप बैठे हनुमंत लल्ला की कृपा है और मेरी कुछ वाणी आपके जीवन को छू जाए, आपके दिल को छू जाए, ये मेरे हम सबके लिए एक अनुकंपा होगा, आपका प्रसाद होगा। तो आइए भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर मिले पुष्प प्रसंग किष्किंधा कांड के दोहा क्रमांक 1, जहां ब्रह्म के प्रागट्य के संबंध में हनुमंत लाल जी कह रहे हैं। लेकिन ब्रह्म के प्रागट्य का एहसास हनुमंत लाल को हुआ वो इसलिए कि वो संत है और उन्होंने नजदीक से देखा, अपने हृदय पट के आवरण को हटा के देखा, तब उनको ज्ञात हुआ कि मेरे सामने जो खड़ा है वो ब्रह्म है। उसी के नजदीक रहने वाला सुग्रीव ब्रह्म को नहीं देख सका, क्योंकि माया मोह के जंजाल में फंसा वो पामर जीव है, पापी जीव है जैसे हम। तो आइए भगवान राघवेंद्र सरकार की द्वितीय यात्रा भक्ति की तलाश। प्रथम यात्रा में तो भगवान ने स्वयं अपने लिए भक्ति प्राप्त कैसे की ये जानने का प्रयास बताया गोस्वामी जी ने। अयोध्या से निकलने के बाद तीसरा पड़ाव पहुंचा है किष्किंधा कांड, जहां भक्ति को तलाशते हुए एक साधारण जीवों को मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी लीला से जानने का प्रयास करेंगे। एक सुंदर भजन लखन सिया रामचंद्र शंकर दीनानाथ अनाथ को भला मिला संयोग, जो तुम तारोगे नहीं प्रभु कैसे कैसे गणिका के अवगुण ना गिनना, कैसे तुम भीलनी के झूठे बेर खाए, कैसे कैसे तुम उद्धव जी के तेरे सुन आए नाथ, कैसे तुम गज के काज नंगे पाँव आए, कैसे तुम सुदामा के दरिद्र क्षण में हरे नाथ, कैसे तुम उग्रसेन को बंदी से छुड़ाए नाथ, कैसे कैसे तुम द्रौपदी के चीर को बचाए नाथ, कैसे तुम
केवट के भाग को जगाएगा। मेरी देवेर इतनी देर कान मूंद बैठे नाथ, तू दीन बंधु दीनानाथ काहे को कहाएगा। तू दीन बंधु दीनानाथ काहे को कहाएगा। तारो मोहे तारो दीन बंधु रघुराई। 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 गज प्रहलाद विभीषण तारो सदन कसाई। 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 सुआ पढ़ावत कनिका तारो, सुआ पढ़ावत कनिका तारो, तारो मीरा बाई। तारो मोहे तारो दीन बंधु रघुराई। तारो मोहे तारो दीन बंधु रघुराई। तारो मोहे तारो दीन बंधु रघुराई। भगत भगत को तुमने तारे, इसमें क्या है बड़ाई। भगत भगत को तुमने तारो, इसमें क्या है बड़ाई। भगत भगत को तुमने तारे, इसमें क्या है बड़ाई। भगत भगत को तुमने तारो,
भक्ति के नाथ हमें तारो, तो जाने प्रभु ताई। तारो मोहे तारो, दीन बंधु रघुराई। तारो मोहे तारो, दीन बंधु रघुराई। तारो मोहे तारो, दीन बंधु रघुराई। ये भवसागर अलिया पार है, मोते तारो न जाई। ये भवसागर असिया पार है, मोह से तारो न जाई। ये भवसागर अलिया पार है, मोते तारो न जाई। ये भवसागर असिया पार है, मोह से तारो न जाई। अब की देर नाथ मोहे तारो, अब की देर नाथ मोहे तारो, सिंधु देश गवाही। तारो मोहे तारो, दीन बंधु रघुराई। मोहे तारो, दीन बंधु रघुराई। तारो मोहे तारो, दीन बंधु रघुराई। दीन बंधु रघुराई, दीन बंधु रघुराई। दीन बंधु रघुराई, दीन बंधु रघुराई। तारो मोहे तारो, दीन बंधु रघुराई। तारो मोहे तारो, दीन बंधु रघुराई। तारो मोहे तारो, दीन बंधु रघुराई। लखन सिया रामचंद्र शंकर शरणो। जग कारण तारण भवो, भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवन पति, लिन्न मनुज अवतार। आओ मैं अब थोड़ा सा निवेदन चाहता हूं। चलो छत्तीसगढ़ी बोले प्रयास करत हूं, मोर छत्तीसगढ़ी बहुत खराब है, फिर भी चलो भगवान की कृपा से छत्तीसगढ़ी में आप मतलब बताए प्रसाद करता हूं। भगवान राम ये रामचरितमानस में गोस्वामी जी के द्वारा लिखे हैं, 2 यात्रा करे हैं, 2 है ना। प्रथम यात्रा में भक्ति तलाशी स्वयं। अब वो जब माता सीता के पहली का होकर कर कठिनाई है, सोलह अपन स्वयं करी, ठीक है। दूसरा यात्रा में
अब हम जीव मन ल जोड़े, अब जीव मन ल जोड़े में हमन ल का करेल पड़ी भक्ति प्राय ये बता करी अयोध्या से निकली तो हम मुहाटी सुन कर। सबसे पहले दीनहीन मन की मदद करी, केवट निषाद राज आगे ओकर अल्लाह जैसी भी परिस्थिति सोलह गले लगे। परोपकार सबसे बड़े अमोल गुणकारी से भगवान राम के पूरा यात्रा में परोपकार, वो अपन बर निजी ना अपन बर सोची, और ऐसे कार्य करते करते भी आज ओकर हाथ से भक्ति निकल गई है ना। माता सीता के खोज में भटकत है वो आज, लेकिन ओकर साथ कौन है? हमार मन के देव जीवाचार्य महाराज लक्ष्मण जी। अब श्रद्धा, विश्वास, आस्था ये सब वो मार्ग में अलग अलग पात्र के माध्यम से गोस्वामी जी हमन ला बताए है। राम अपन वनवास ला काटत काटत हमर जीव मन बर बताए। विश्वास आखिरी में कौन? माता सबरी के रूप में। अगर हमार जीवन में विश्वास है, हमार मन में विश्वास है और हम अपन विश्वास लग बना के रखन, तो वास्तविक में सबरी के कुटिया जैसे भगवान है सोचने हमरो आंगन में। तो अंतिम कार्य से ये पर्वत के आय के पीछे किष्किंधा पहाड़ के आय के पहली अंतिम शब्द से विश्वास है ना। अब विश्वास हमारा अगर अटिक है तो वास्तविक में हमार भक्ति मार्ग सफल सच्चा हो ही, और हम मन प्रभु राम की कृपा ला पाबो। और प्रभु राम की कृपा कौन है? माता सीता। जब तक माता सीता के दृष्टि हमार जीव मन ऊपर नहीं पड़ी, कल्याण नहीं हो। सिर्फ राम ला पा लेबो तो हम धन्य नहीं हो। जब तक के माता के साथ प्रभु राम नहीं जुड़ी, सब जन लक्ष्मी में, लक्ष्मी पूजा में लक्ष्मी पूजा करथन। काकर काकर घर भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों रथे तेकर पूजा करथे। काबर बाजार में देखथन हम लक्ष्मी पूजा के दिन जतरा फोटो बिकथे ते काते वाला बिकथे, लक्ष्मी माता इसे कर रहे थे और वो पर गणेश भगवान छोटे से बैठे रहते। यही फोटो लान थो लक्ष्मी पूजा दिन, तो हमें कौन नहीं रहा है? भगवान है विष्णु। अब भगवान विष्णु नहीं है, आधा है कोई आदमी है, वो पूरा तोला वरदान कैसे दी? और कौन है वो नीचे में? बुद्धि की देवता गणेश। वो कहते माता एला ज्यादा धन मत देवे, काबर ये तोर धन के उपयोग कर ही, अपन बुद्धि के उपयोग कम कर। जबकि लक्ष्मी पूजा के दिन हम दोनों भाव रख के जाना चाहिए कि हे भगवान, ये साल भर में जितना कमाओ खेती खार में, धन दौलत में, नौकरी पेशा में, और आज वो धन के उपयोग मैं अपन दिमाग लगा के करूं, ऐसे हमन नहीं कहा, बल्कि औ देवे भगवान ये साल 10 बोरा हो है तो काली 20 बोरा हो भगवान। लेकिन वो नीचे में बैठे थे तो गणेश भगवान हमारे दिखाई नहीं देते का। हाँ मन तो बस ओम जय लक्ष्मी, बस फरा चूर के केरा चूर के पथासा ला रहे। वो गणेश भगवान ऊपर काकरो नजर नहीं जाए, न कभू जाने का प्रयास करें कि माता लक्ष्मी की हमन फोट पूजा करबो, कथन भगवान विष्णु गोल है और एक संग कौन बैठी। काबर जब कभी अपन जीवन में किसी भी चीज का प्रयोग करो, बुद्धिमत्ता से करो और उतना ही प्रयोग करो जितनी हमको जरूरत है। ये आस्था के जागरण हुई से आपके गांव में ये 4 प्रकार की कृपा मिले है तुम अल्लाह अवेला बने गांठियाक रखो अपन अक्षरा में का हुई से। सबसे पहले तो बजरंग बली भगवान के तुहर मन कृपा हुई से, कोनो दिमाग में ही सोई का करो, अरे यार राम कथक सुने के मन होते काबर ओकर अगर कृपा रही तो हम सोच भी नहीं सकन राम के बारे में, है ना। काबर ओकर आज्ञा के बिना हम राम के द्वार तक नहीं जा सकन, तो ओकर बारे में सोचबो कहां। दूसरा कृपा होई से हनुमान रामार राखे रहे हो तुमन कहां पठेरा में लाल कपड़ा बंधाई रही से, ये है छटपटाई सही के मुलक लाल कपड़ा निकाली कब, ये तेंदु फाटक मने लाल कपड़ा से मुलक छोड़ी कब, तब एक शास्त्र कृपा हुई काकर भगवान वाल्मीकि और भगवान तुलसीदास। हमारे भगवान नहीं जेकर लिखे
आज शास्त्र पढ़ के अपन राम जैसे परमानंद की प्राप्ति की ओर बढ़त है, तो एकरो कृपा है। और सबसे बड़े कृपा तो अपन आप मर करे हो तुमन। कैसे का मन बना हो तुमन, ये मन ला रोके हो कि आज हमला राम कथा हमारे गांव में 2 दिन ले सुनना है, करे हो कि नहीं करे हो? ये मन ला तो सबसे बड़े कृपा तुमन अपन आप मर करे हो। तोर ऊपर कृपा करे हते ते आज काकरो घर ठीक नहीं होता, नहीं गए हस नहीं तो कहीं तोर अभी धारावाहिक चलत हो टीवी तेला छोड़ दे होबे काबर ते अपन आप में कृपा करे हर, नहीं तो सब घर अभी टीवी चलत है और माता मन के फेवरेट सीरियल मन घलो आत हो जाए, लेकिन ओला सब ला काबर रोके हो तुमन अपन आप में आज कृपा करत हो। ये 4 प्रकार के कृपा दई हो तुमन ला प्राप्त हो है, ला बैठा के रखो जीवन भर, तब जाके कहीं ये सत्संग हमला मिलते, नहीं तो हर घर रामायण रोज नहीं पढ़ डालती, नहीं हो सौभाग्य। और ये सौभाग्य मिले आओ आप मन भी जुड़ जाओ काकर भगवान राम और राघवेंद्र सरकार के संग, जे मन पहुंचत पहुंचत आगे किष्किंधा के नजदीक। ये किष्किंधा का है कि हे बरते एक ठन पहाड़ है जिसमें सुग्रीव और हनुमान मन बैठे हैं, लेकिन किष्किंधा हमारा शरीर है। काहे थोड़ा देर के लिए मनन करके देखो कि अपन आपके हमारे जो शरीर है ते किष्किंधा है, ये में बैठे आत्मा सुग्रीव सन डर रहा है जीव है, ओला संत के आवश्यकता है, हनुमान घलो हमर कर हवे, लेकिन हनुमान ला प्रभु की कृपा की दृष्टि दिखाई नहीं पड़े। अब एक सोचे के लिए बात है दे हो अतिक बड़ अतलित बलधामा हेम सलाब दे हम दानुज मन ग्रह बड़े बड़े उपाधि ले है भगवान बजरंग बलिया, लेकिन वो सुग्रीव की रक्षा काबर नहीं कर पाता, काबा अपन भाई के डर में पहाड़ में बैठे, काबर जब तक के प्रभु के इच्छा नहीं हुई, प्रभु की कृपा नहीं हुई, कोई ताकतवर नहीं बने। ठीक है, अब डर के कारण सुग्रीव वैसे धुरियाल दिखाते, देख तो हनुमान वो कौन कौन फेर आते गा कांपे शुरू कर देते, कौन दूसरा आदमी देखे तो सुग्रीव डरपोक डर गए, भयभीत थे बाली के डर, अपन भाई के डर से। देखते धुरियाल 2 जन आते राजकुमार सन दिखा थे, 2 जन मन से दिखा थे, देख तो अब ऊपर ले देखबे नाने नान तो दिखेगा, ते पहाड़ में बैठे सौ मन नीचे में है, तो ऊपर ले देखिस ना नान दिखते, कोई आदमी हरे काय मन जासूस है काय जा बेटा पता लगा ले, और जैसे होकर जावे ये सारा कर में भागू। अब बताओ जीव है हमार मन के दिमाग है आधुनिक देह में सब भ्रमित हो गए, संसार के कुदृष्टि में देख सुग्रीव के नजदीक में ब्रह्मा खावे, लेकिन वो डर के मारे वो लका दिखाई देते, ब्रह्मा दुश्मन दिखाई देते। वैसने हमरो माया मोह के जंजाल में आंखी में पर्दा पड़ गए है, अपन आस पास अपन अंदर छुपे परमात्मा हम देख नहीं पाता। अब बोला देखे बा क्या चाहिए, हनुमान जैसे संत की कोई आवश्यकता है। और वो संत कोई पीला कपड़ा पहनने वाला नहीं हो दई हो, हर पीला कपड़े वाला को संत मानने की भूल कभी मत कीजिएगा। संत आपके घर में जो बुजुर्ग आदमी, आपके बड़े भैया है, आपके कोई अच्छा दोस्त है, जो आपके भगवत मार्ग को आपको प्रेरित करे, वही आपके लिए संत है। और इन्हीं की बातों पर चल के हम अपने आस्था को मजबूत करेंगे, अपने विश्वास को मजबूत करेंगे, तो जरूर हमें भी जिस तरह भगवान हनुमंत लला को दिखाई दिए, वैसे ही हमें भी ब्रह्म की दर्शन होगा। अब छद्म वेश बना के हनुमान जी पहुंच गए। धरि बटु रूप देखु तै जाई, कहे सी जानी जिए शयन बुझाई। अब यहां सोचने वाली बात है, मैं नहीं जानन कौन हो लग आए ना का दूरिया में हवे, पहली ले हम नकली के या तोपे ढांके की व्यवस्था कैसे कर डाली भाई। सुग्रीव तो डर के मारे कि हिस के मन कोने जाते देखबे, बैरी का दुश्मन का, तो हनुमान जी लब कि सीधा सीधा जाते हैं, पूछ के आबे पता करके आबे, लेकिन अचानक वो अपन रूप ला काबर बदल दे भाई। ऐसने बेंद्रासन जाती तो का होती ना भाई, वो तो नामारी इसका हो मन है नहीं। वह जो रूप था वो सेवा का रूप था, सेवा का रूप था। भगवान शंकर महाशिवरात्रि के दिन सोरठा में गोस्वामी जी पहले के है यहाँ
कि रे मन, तू ऐसे जगह क्यों नहीं निवास करता, तू यहां पर क्यों नहीं भटकता। ये अपने मन को हम आज भी कहें और हमको कहना चाहिए। कैसे? इतना दयालु भगवान भोलेनाथ, जिनके शरण और जिनके नाम को तू क्यों स्मरण नहीं करता। और आज वही स्मरण एक प्रतीक के रूप में अपने इष्ट देव के सेवा के लिए क्या बना है, वानर का रूप धारण किया है। वही भोलेनाथ वह सदृश स्वरूप को आवरण देने के लिए, क्योंकि ब्रह्म की निगाह से कोई बचेगा क्या, नहीं। तो भगवान के आंखों में अपने सेवा भाव को छुपाने के लिए प्रभु ने, हनुमान जी ने थोड़ा सा आवरण बना लिया। और यही बात प्रभु को पसंद नहीं आई। जाते हैं, क्यों? अगर आप ब्राह्मण हो तो पहले हाथ क्यों जोड़ दिए भैया। छत्री कह के कहा था, साहब दोनों भाई श्याम और गोबर शरीरा वन में कैसे भटक रहे हो, आपके नाजुक नाजुक पांव, बहुत कोमल आपके हाथ पांव दिखते नहीं, पथरीले रास्ते में कैसे चल रहे हो आप लोग। आप लोग छत्री कुल के जान पड़ते हो, कोई राजकुमार जान पड़ते हो, ऐसा लगता है करके आंकलन करके नमस्कार करके हाथ पहले जोड़ दिया। बस गलती यहां पर हो गई। अरे एक ब्राह्मण किसी के पास हाथ जोड़ता है क्या? नहीं, जबकि ब्राह्मण के पैर सदैव दूसरे ही वंदनीय है, हमारे लिए पूजनीय। हम कोई भी कुल के रहे लेकिन हम चरण छुएंगे। और यही गलती प्रभु राम जी ने पकड़ लिया। अरे वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो जितने देर तक के भी हनुमान जी वहां पर थे, एक सर्ग तक, 2 सर्ग तक तो देखा ही नहीं सर उठा के। क्यों? मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा, है ना। ये तो प्रभु के पहले ही अलंकार है। इस रामचरितमानस का मूल मंत्र है कि छल छिद्र कपट करने वाले को प्रभु बिल्कुल पसंद नहीं करते। और जितने भी वार्ता हनुमान जी के साथ बोले हैं वो सब लक्ष्मण जी को देख देख कर बोले। अब कठिन भूमि कोमल पदगामी, अब ये वर्णन कर रहे हो आप, तारीफ क्यों कर रहे हो भाई? तुम दुश्मन का पता लगाने आए हो तो सीधा सीधा इधर कहाँ आ रहे हो तुम लोग? कौन हो भाई? हम मतलब कोई आदमी भेजते जात रहे देख के आवे तो का बोल जाबो का बोल कौन जीते हैं ऐसे किसी आज से संध्यार में और का काम है तुम्हारे त्याग के हमारे गांव में कबो कि नहीं कहा धुन जाके हाथ जोड़, वाह बड़े सुंदर सुंदर दिखत जी, तुम राजकुमारों का जी ऐसे नहीं कहा। तो आदेश वाला शब्द ना होके विनम्रता हो गए। तो वहां पर प्रभु जी ने आशीष के रूप में उनको कहा, मृदुन मनोहर सुंदर गाता, सहस हृदय दुसह आतप बाता। हे लक्ष्मण, यह तो बहुत अच्छे वाणी का प्रयोग कर रहा है, अच्छा व्याकरण विश्लेषण तो देखिए इस महाराज जी का। ये तो पूजनीय जान पड़ता है, कोई ब्राह्मण अच्छे कुल का जान पड़ता है। लक्ष्मण से कह रहे हैं प्रभु राम जी, इतना बड़ा विश्लेषण दे दिए, ये कोई पहुंचे हुए ब्राह्मण लगते हैं ऐसे करके। अब इनके जो कटु व्यंग था, हनुमान जी भी तो हैं भैया भक्त, वो भी कोई साधारण आदमी तो नहीं थे। भगवान की चुभते हुए व्यंग प्रभु को भा गया, जानते कि नहीं ये जरूर साधारण नहीं है। या तो तीनों देव में से कोई है, ये ब्रह्मा होगा, विष्णु होगा, महेश होगा, कोई तो है, लेकिन ये तीनों देव या फिर नर और नारायण में दोनों होंगे, या तो नर होंगे या नारायण होंगे। लेकिन अब बस ये आसपास के रहने वाला नहीं है भैया। तो क्या कहते, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लिन्न मनुज अवतार, लखन सिया रामचंद्र शंकर शरण। हे प्रभु, मुझे तो लगता है भैया आप साधारण आदमी नहीं है। देख छत्तीसगढ़ ही बोला तो हिंदी में चढ़ जाते मोर गाड़ी चढ़ जाते नहीं देकर छत्तीसगढ़ ही लाल नहीं प्रयोग करे जरो का बार जल्दी पटरी में चल देती गाड़ी। तब बोल चलो आप मन के माया और आप मन के हृदय को छू जाए, बजरंग बली से निवेदन करते, दोनों भाषा प्रयोग करते हैं। अब
कह रहे हैं कि आप जरूर कोई ब्रह्म है जो इस पृथ्वी के भार को हरने के लिए, पापाचार को नष्ट करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, सत्य का स्थापना करने के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लिए हो कोई ब्रह्म हो, वह तत्व हो, ऐसा भगवान जी कह रहे हैं। अब हनुमान जी की बातों पर प्रभु राम पर क्या असर होगा, कैसे वो, किसके कंधे पर कौन हाथ रखा और किसके कंधे पर कौन बैठा, यही मूल मंत्र जानेंगे कि कंधे पर हाथ किस आदमी का कौन से और कब रखता है, सर पर हाथ कौन किसका कब रखता है, और पैर पर हाथ कब कौन और क्यों रखता है ना, ये जानने का प्रयास करेंगे एक भजन के पश्चात। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री लखन सिया रामचंद्र शंकर सर, तुलसी नर में क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, बीला लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही लखन सिया रामचंद्र शंकर शरणम। जब भी किसी ऊंचाई को पाना है या
किसी वस्तु को प्राप्त करना है या किसी कार्य को पूरा करना है, तो हम जीवों में एक होड़ लगी होती है। अगर अच्छा है वह रास्ता भगवान की तरफ जा रहा हो, तो हम बराबरी करने के लिए नहीं सोचते कि चलो मैं भी दौड़ूं, मैं भी जाऊं। लेकिन जहां परिणाम उल्टा हो वहां दौड़ पड़ते हैं। अरे ओकर होई तो इसने देखे जाए ना, ओकर जाई तो मोरो जाई, ओला मारी तो ओल मारी, है ना। ये दिखते हम, जबकि उस व्यक्ति के पीछे जाने से पहले हमको पता होता है कि अरे यार वो वहां जा रहा है, मतलब परिणाम गलत है। अरे किसी बगीचे में अच्छा अच्छा आम लगा हो, फल लगा हो, और वहां लिखा हो कि बिना अनुमति के फल खाना मना है, और उस रास्ते से मान लो गुजर रहे हैं दो मनचले लड़के, ठीक है। अब दो मनचले लड़के हुए, राम हुआ श्याम हुआ, अब लिखा है तो किसी एक के दिमाग में तो वो अनुमति वाला शब्द तो भूल जाता है। क्यों? क्योंकि लालच, जो आम खाने की लालसा है वो अनुमति लेना आवश्यक है, ये शब्द को भुला देता है। क्यों? लोभ मोह। और फिर क्या करता है वो, अरे यार अभी तो कोई नहीं है, देखे देखे जैसा तोड़बो दहन, पहले हवस तो पूरा कर ले, लालसा तो पूरा कर ले। अब कूद गया और खुदा न खास्ता वो खा भी लिया। और एक जो दूर खड़ा देख रहा था, वो उस शब्द को थोड़ा गौर से पढ़ा है कि अरे बिना अनुमति के फल तोड़ना मना है। ये शब्द तोड़ते ही उसके मन में सम्मान की भावना आ गया कि अरे यार बिना पूछे काम नहीं करना है, जब लिखा है तो नहीं खाना है। उन्होंने अपने मन को मोड़ दिया। अब मोड़ दिया, वो खा के आने वाला चटकारा लेके बता रहा है, अरे तोला तो बोले यार तेनी गए, मैं खा के आ गया, देख बता। चलो आज कोई बात नहीं, चौकीदार नहीं देखे इससे बच गए थे, अच्छा खा ले। वो कहते नहीं यार डर लागते, देखदारी तो हमारी भैया नहीं जान ले, खाए तो का हो। दूसरा दिन फिर आगे कहते नहीं अब खाबो, आज चलने में, आज भी नहीं आया वो तो फलाना घर छठी बात खाए गए, कहाँ ही 2 बजे के बाद आई, 2 बजे तो अभी 2 बजे तक हम तोड़ ले। चल ठीक है, आज मन नहीं समझाया होकर सामने चल दे। वो इसका किसी ने आपको प्रेशर डाला तब ने आपने मन को भटकाए हैं। वैसे ही कुपथ की ओर जाने के लिए हमारा मन ही दोषी होता है, और सुपथ को जाने के लिए हमारा संयम ही सहयोगी होता है। और यहाँ सुपथ कुपथ संयम साहस का ही एक चक्र है, किष्किंधा। इन्हीं सब मिला को एक पहाड़ स्वरूपी शरीर बना है हमारे अंदर, और उन्हीं को हमको संतों के दर्शन से, सत्संग की महिमा से, भगवान राम नाम की महिमा को आधार मानकर एक श्रापित भूमि के भांति ना त्याग करते हुए एक कर्म भूमि बनाते हुए भगवान ब्रह्म को पाना है। अब हनुमान लला तो चल रहे नजदीक में, पूछ डाली जो पूछना रही से प्रभु राम कथे। हम राजा दशरथ के लड़कन गा, एक नाम राम, लक्ष्मण मोन नाम राम है, हम दोनों भाई हैं। हमार संग में एक सुंदर स्त्री घलोरी से हमार नारी का करबे, राक्षस मंचोरा के लेके उहिल खोजत है। अपन चरित्र गाई। अब यहाँ गोस्वामी जी लिख दे है, आपन चरित्र कहा सब गाई। अरे भाई कोई आदमी दुखी हो, जिसका सर्वत्र लूट गया हो, क्या गाना गाएगा? अपनी कथा को गाकर सुनाया गया कि बोलकर सुनाया गया? अरे जिसके रोना आ रहा है, उसका सर्वत्र लूट गया होगा, धर्म पत्नी छीन गया है ना भाई, वो विकल है, विरह में है, तो कैसे गाएगा? लेकिन ब्रह्म है, ब्रह्म के लिए कुछ भी संभव है, क्योंकि वो तत्व है। हमारे लिए वो मानव स्वरूप है, लीला के स्वरूप है ना। उसके लिए गाना भी रोने के बराबर, रोना भी गाने के बराबर है, उसके लिए मायने नहीं रखता। यहाँ गाई शब्द इसलिए है
कि मन से शुरू है किष्किंधा कांड। प्रथम सोरठा में गोस्वामी जी ने अपने मन के ओर इशारा करते हुए कहा है कि ये मन सुग्रीव है और ये शरीर किष्किंधा है। इसीलिए ये गाना और रोने के भाव किसके लिए लागू हो रहा है? हमारे लिए। हे मन, तू इस कैलाशपति के शरण में है, उसी के संरक्षण में है। कौन? हनुमंत लल्ला है साथ में। बार बार मन को समझाने का प्रयास कर रहा है कि तू इतना भयभीत क्यों हो रहा है, बार बार भगने का प्रयास क्यों करता है सुग्रीव? तुझे दिखाई नहीं देता तेरे साथ रहने वाला कौन है? बहुत रुद्रावतार है स्वयं। तो अपने मन को इशारा करके गाई रोई शब्द का प्रयोग कर गोस्वामी जी कह रहे हैं। जैसे ही ये शब्द सुनते हैं हनुमान लल्ला प्रभु के लीला को जान डालते हैं, पहचान डालते हैं और चरणों में गिर जाते हैं। प्रभु पहचानी परऊं पहिचरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। अब बताओ, अनन्य भक्ति, स्वामी भक्ति, स्वामित्व और सेवक के दासत्व का भाव, बहुत ही अनूठा मिश्रण यहाँ पर। जैसे ही हनुमत लल्ला प्रभु के चरण में गिरते हैं और स्पर्श होता है उनका चरण, आनंद से उभोर हो जाते हैं। कौन? त्रिलोकपति भोलेनाथ। उनके हृदय में रखे सर्प लोग इठलाने लग जाते हैं। ऐसा शरीर रोमांचित हो जाता है। कहते हैं उमा, मत पूछो मुझे कैसे लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं कैलाश में नहीं हूं बल्कि हवा में हूं। प्रभु के चरणों के स्पर्श मात्र से मुझे वो परमानंद का अनुभूति हो रहा है जिसका वर्णन करना आसान नहीं। और अब जब प्रभु के कोमल हाथ कहां? हनुमत लल्ला के सिर पर पड़ा। तो सोचिए उस समय के आनंद को। थोड़ा देर के लिए कल्पना कीजिए, किसी अपरिचित आदमी जिससे आपने बहुत पहले, अब कोई विधायक का नाम लेते हैं, मान लो कोई बहुत चर्चित आदमी हमारे दूर रहता है, हम उसके अच्छे कार्यों से, अच्छे गुणों से प्रभावित हुए हैं और मन में एक लालसा लगी कभी ये हमारे गांव में आए तो मैं उसके नजदीक जाऊं। हमारी कल्पना क्या है? उसके नजदीक पहुंचने की। लेकिन खुदा न करे वो हमारे सामने आ जाए और हमारे किसी अंग पर हाथ रख दे तो बोलो क्या होगा? भाई आपने तो कल्पना नहीं की थी कि वो मुझे छुएंगे करके। वो तो सिर्फ कल्पना आप क्या किए थे, मिलेंगे दूर से, लेकिन आज उसका हाथ पड़ गया तो कितना आनंद होगा। ऐसे ही परमानंद की अनुभूति भगवान भोलेनाथ को हम महसूस कर रहे हैं। और धीरज धर के स्तुति करते हैं, प्रभु का गुणानुवाद करते हैं कि हे प्रभु आप धन्य हैं, आप करुणा के स्वामी हैं, आपने मुझ दास पर कृपा की। और अब सही मायने में हनुमत लल्ला बन गए। इससे पहले एक साधारण वानर थे और जितने भी अलंकार गोस्वामी जी ने उनके लिए लिखे वो अब सही सिद्ध हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु की कृपा वाला हर्ष पड़ गया उसके शरीर पर, उसके पूरा करुणामयी निगाह का रोशनी प्रकाशित हो गया, उसके शरीर में दिव्यमान हो गया। अब हनुमत लल्ला वो हनुमान नहीं रहे जो अब तक थे। तो ये है प्रभु की करुणा रूपी कृपा। एक संत भी इसी कृपा के मोहताज रहता है, भूखा रहता है। कैसे एक उसकी वाणी होती है, उसके अनुग्रह संतों पर होता है। इसलिए हमारे जीवन में संतत्व के भाव बहुत जरूरी है। जब तक जीव और ब्रह्म के बीच में ऐसे हनुमत लल्ला जैसे संत नहीं आएंगे हमारे जीवन में भी, हम भी भगवत प्राप्ति की ओर, भक्ति की ओर मजबूत कदम नहीं रख पाएंगे। पाने की बदूर नहीं कर रहा हूं। इस कली काल में भक्ति एकमात्र साधन है जो सुलभ और सरल है। और वो कैसे प्राप्त होगा? आप जैसे ऐसी जिज्ञासु संतों के माध्यम से। और यह भाव आपके गांव देवपुर में जागृत हुआ है। हम बार बार निवेदन करेंगे मातृशक्तियों आपको इन आस्था को बना के रखिएगा और अपने बच्चों में यह भाव जरूर बनिए कि सत्संग के क्या लाभ होता है,
क्या महिमा होता है। आओ आगे और प्रसंग पर चर्चा करेंगे। समय हो चुका है। समय चलो एक भजन के पश्चात समेटने की कोशिश करेंगे इस भक्ति पथ में प्राप्त हुए श्रद्धा रूपी संबल को। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। बंदे वो दिन याद करो, पग ऊपर तलसी मृत मंडल में आकर के तू भूल गया जगदीश। एक दिन मैं घर से निकला, दिल में बड़े अरमान थे। एक तरफ जंगल था तो दूसरी तरफ शमशान थे। चलते चलते हड्डी की ठोकर लगी, उनके ये बयान थे। अरे चलने वाले संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। हरी बिना जगे लागे सोना रे नहीं भावे मोरा, सोना चांदी महल लखावत आवे गुनारे नहीं माचे चोला, हरि दर्शन हरि बिन जग लागे सुनारे नहीं भावे मोला, सोना चांदी महल हरि। माटी के मोल कवर हीरा जैसे काया, माटी के मोल कवर हीरा जैसे काया। बिरथा गवाए जिंदगी अंगरा के बिरथा गवाए जिंदगी अंगरा के दया धर्मला नहीं तो जाने रे दर जाही, हरि दर्शन
बाबर बनाए रामा हीरा और माया तेरे मजनगी भाई के दुलारे नहीं माने हरि दर्शन हरि बिन जग लागे तुम्हारे नहीं पावे मरले हरि नाम रे तर जाए हरि दर्शन लागे तुम्हारे नहीं पावे सोना चांदी महल हरि बिन जग लागे सुनारे नहीं भावे मोरा हरि बिन जग लागे सुंदर नहीं भावे मोरा सोना चांदी महल लखन सिय रामचंद्र शंकर शरण हरि अनंत हरि कथा अनंता। जितना भी गाएं उतना भी कम है, लेकिन चलिए, जो कि हमारा विषय था ब्रह्म जीव और संत, है ना। इस संसार रूपी किष्किंधा में सुग्रीव की भांति हम लोग आज जीव के रूप में तड़प रहे हैं, तो हमें संत की पहचान और ब्रह्म का दर्शन कैसे होगा, यही आधार लेके हम चल पड़े थे प्रसंग में। समय मर्यादित है, पीला बत्ती जल चुका है और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, आप रामायण के रामचरितमानस के आखिरी शब्द उठाइए, क्या है मानव, और वहां से शुरू कीजिए आते थे। उत्तरकांड के अंतिम चौपाई में है मानव, लंका कांड के आखिरी शब्द है आधार, और इसके बीच में है नाम। क्या नाम? नाम जाहिर है, नाम पूरा जही सुमिरत सिद्ध होए से शुरू होकर उत्तरकांड के अंतिम शब्द मानव तक के बीच में एक एक शब्द छुपा है, राम 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 राम। ये अपन सुमिर, क्योंकि गोस्वामी जी ने पहले कलम लिखाया जही सुमिरत सिद्ध होए, और बालकांड के अंतिम शब्द है जस मंगल, राम नाम कितने मंगल होते हैं। तो हे मानव एक शैली है, रामायण के एक 3 लाइन का शैली है। हे मानव, तू इस भव सागर में राम नाम के सुमिरन करके उसको ये भवसागर को तरने हेतु जलयान शब्द कहाँ है? सुंदर कांड में नाव या जलयान को आधार मानकर, है ना, अयोध्या कांड के अंतिम शब्द वैराग्य को प्राप्त कर ले, और बाल कांड में जस मंगल को प्राप्त तब करेगा जब राम नाम का सुमिरन करेगा। ये रामायण का 7 कांड का सार है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। लखन सिय रामचंद्र शंकर शरण। अभी हम सब भगवान भोलेनाथ के पावन पर्व महाशिवरात्रि सभी मनाए। आप में से कई लोग प्रयाग होके भी आए होंगे, और विश्व रिकॉर्ड लगभग 60 करोड़ लोगों ने प्रयागराज में पवित्र स्नान किया। हममें से कई लोग अभी हमारे छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम में भी स्नान करके आए होंगे। तो इस प्रभु भोलेनाथ के चरणों में एक छोटा सा भजन, उसके बाद हम अपनी देश को गमन करेंगे। तो एक छोटा सा भजन भगवान शिव के चरणों में। लखन सिय रामचंद्र शंकर शरण। शिव समान कोई दाता नहीं, विपत विदारन हार। ले लजिया मोरी राखियो, शिव
नंदी के बाघंबरम भस्माभरम जटा जूट लिबास आसन जमाए बैठे हैं कृपा सिंधु कैलाश। एक बेली पत्रम एक पुष्पम एक लोटा जलधार है दयालु ऋज के देते हैं चंद्रमौली फल चार। बोले शंकर भगवान की कैसे मैं चढ़ाऊं भोला फूल बेल बाती कैसे मैं चढ़ाऊं भोला फूल बेल पाती। जटा इधर उधर जटा इधर उधर पूजा करने दे करने दे। कैसे मैं चढ़ाऊं भोला फूल बेल पाती कैसे मैं चढ़ाऊं भोला फूल बेल पाती। जटा इधर उधर जटा इधर उधर पूजा करने दे करने दे। कैसे मैं चढ़ाऊं भोला फूल बेल पाती कैसे मैं चढ़ाऊं भोला फूल बेल पाती। जटा इधर उधर जटा इधर उधर पूजा करने दे। कैसे मैं चढ़ाऊं भोला फूल बेल पाती कैसे मैं चढ़ाऊं भोला फूल बेल पाती। जटा इधर उधर जटा इधर उधर पूजा करने दे। भोला तेरे जटा में गंगा जल में कैसे चढ़ाऊं। ओ भोला तेरे जटा में गंगा जल में कैसे चढ़ाऊं। ओ भोला तेरे जटा में गंगा जल में कैसे चढ़ाऊं। ओ भोला तेरे जटा में गंगा
लखन सिया रामचंद्र शंकर शरणम। उमापति महादेव की जय, छत्रपति हनुमान की जय, गौर सुत गजानन की जय, सभा में तुलसीदास की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर शरणम। एक ठे होली गीत के मांगेगा हिमाल संघ तेंदु भाटा द्वारा 50 रुपये तुम्हारे दे होली गीत गाएगी। ले जल्दी कर बता। सुनना वो जम्मो जन मन हा खाए बर गिरे नहीं था मन ऐसे लागत रही मड़ई में लाए हन का ऐसे लागत रही सब एक देखथन तो कैसे से वहां आतर फोतर हो गए वो धान ला जगावे बने चुक चुक ले जगावे तब बने लाग वहां चिटकर पर गए वहां बीच बीच लखन सिया रामचंद्र शंकर शरणम। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। ओ मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। ओ मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। ओ मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से छोटे मोटे रुखवा कदम के भूया लहसे जाए, भूया लहसे जाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मोटे रुकवा कदम के भूया लहसे जा, भूया लहसे जा, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। ओ मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। ओ मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। ओ मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। फागुन के